छतरी अली अकेडमी, 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 छतरी अली अकेडमी। तो भाई कैसे हो आप लोग। देखो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की सीरीज दी अम्ब्रेला अकेडमी का। अब कोशिश करूंगा कि मैं इस रिव्यू में कम से कम स्पॉयलर्स दूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि थोड़े बहुत स्पॉयलर्स आ ही जाएं, तो एडजस्ट करना उसके लिए। इस सीरीज का अगर मैं आपको मेन प्रीमाइस बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि एक दिन दुनिया में 43 बच्चे पैदा हुए, और मजे की बात यह है कि उन बच्चों का कोई बाप नहीं था, क्योंकि ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उनकी माओं के साथ, लेकिन एकदम से वो प्रेग्नेंट हो गई और उसी दिन उनके बच्चे हो गए। ये खबर जब दुनिया में फैली तो एक बंदा था, एक बिलियनर जिसका नाम था सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स, वो इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए पहुंच गया, लेकिन उसको सिर्फ 7 बच्चे मिल सके। इन 43 बच्चों में से कुछ बच्चे तो सरवाइव ही नहीं कर सके, कुछ जो थे वो सर रेजिनाल्ड को मिले ही नहीं। सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स ने इन बच्चों को अपने घर में रखा और इनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही बड़ा किया, लेकिन बाद में जाके उन्हें पता लगा कि ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं है, इनके पास सुपर पावर्स हैं और हर किसी की एक वक्री सुपर पावर है। वेल फास्ट फॉरवर्ड टू द फ्यूचर में हमें पता लगता है कि सारे बच्चे वक्रे हो चुके हैं, क्योंकि उनको अपने अब्बे का बिहेवियर पसंद नहीं था। और एक दिन न्यूज आती है कि भाई ये जो अब्बा है, मतलब सर रेजिनाल्ड हारग्रीव्स, ये गुजर गया, मर गया, इंतकाल। और फिर ये पूरी की पूरी फैमिली एक दफा इकट्ठी आती है अपने फादर को एक लास्ट गुड बाय कहने के लिए, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में, और वो ये कि इन सब का एक भाई था नंबर 5 जो कि बचपन में कहीं गुम हो गया था, मतलब ऐसे ही घर से चला गया था, और वो फ्यूनरल पे वापस आ जाता है। और वो नंबर 5 घर आके ये कहता है कि भाई 8 दिनों में अपोकलिप्स आने वाला है, और नंबर 5 कोशिश करता है कि वो सब मिलके, मतलब अम्ब्रेला अकेडमी मिलके 8 दिन के अंदर अंदर ये अपोकलिप्स रोक लें। और ये सारी की सारी स्टोरी इस सीरीज की पहले एपिसोड की कहानी है, जिसमें से जब मैंने ये पहले 2 एपिसोड देखे थे ना, तो एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि यार ये एक्समैन और डार्क का कोई मिक्सचर सा मुझे लग रहा है। अब मैं डार्क का क्यों कह रहा हूं, अगर आप ये सीरीज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये इसको डार्क के साथ कनेक्ट क्यों कर रहा हूं। अब अगर स्टोरी की बात करें ओवरऑल, तो यार स्टोरी शुरू में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि अच्छा क्या हो रहा है स्टोरी में, इस पूरे घर में सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन फिर जिस तरह से स्टोरी आगे जाती है तो बहुत अच्छी तगड़ी स्टोरी बन जाती है, मतलब कि स्टोरी तो अच्छी है। अब करते हैं जरा कैरेक्टर्स की बात और साथ में एक्टिंग की बात। तो यार एक्टिंग तो मैं कहूंगा कि सबने ही अच्छी की है, लेकिन क्या कैरेक्टर सारे अच्छे हैं, मजे के हैं? तो इसमें मेरा आंसर होगा थोड़ा 50-50 वाला। अब देखो ये जो जितने कैरेक्टर्स हैं, इनमें से जो मुझे पसंद है वो तो थे 5, क्लाउस, बेन और वानिया। ये 4 कैरेक्टर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। बाकी अगर बात करें लूथर, एलिसन और डिएगो की, तो वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे थे मुझे। उनकी एक्टिंग ठीक थी, मतलब उनके जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी है, लेकिन वो कैरेक्टर्स के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब स्टोरी के बारे में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि यार ये जो दोनों सीजन हैं अम्ब्रेला अकेडमी के, इनके 10-10 एपिसोड हैं, जो कि मुझे अच्छी बात नहीं लगी इतनी, क्योंकि ऐसा मुझे लगा देखते हुए कि भाई थोड़ा सा ना ड्रैग कर दिया गया एपिसोड्स को, और कुछ चीज़ ऐसी थी जो 1-2 एपिसोड्स में कवर हो सकती थी, लेकिन उनको खींच के 5-6 एपिसोड्स तक लेके गए हैं। और यही वजह है कि मुझे दोनों सीजन देखते हुए एक बात जो कॉमन लगी वो ये थी कि सीजन 1 के भी जो फर्स्ट 5 एपिसोड्स हैं वो थोड़े से ड्रैग्ड लगते हैं, और सीजन 2 के भी जो फर्स्ट 5 एपिसोड्स हैं वो थोड़े से ड्रैग्ड लगते हैं। उसके बाद के जो 5 एपिसोड हैं वो फिर धांसू चलते हैं। मेरा ख्याल तो यही था कि यार ये जो पहले 5 एपिसोड्स को ड्रैग किया गया ये नहीं होना चाहिए था। दोनों सीजन में 8-8 एपिसोड होने चाहिए था, ताकि बंदा बोर ना हो थोड़ा सा भी। और एक और बात कि जब आपने थोड़ा सा वेट किया है ना पहले 5 एपिसोड्स में सीजन 1 के, तो वो जब फिनाले आएगा ना, मतलब एपिसोड 10, तो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। मतलब फिनाले तो भाई अन्नी पाण वाला है ना, कि फिनाले इंटेंस था, फिनाले एक्शन पैक्ड था, और फिर फिनाले इमोशनल भी था। और सीजन 2 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था, और फिर इसमें वही सिचुएशन आ जाती है कि थोड़ा सा ड्रैग किया है, और फिर 6वें एपिसोड से स्टोरी ज़्यादा तेज हो जाती है। लेकिन सीजन 2 में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ये कि इस शो में कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया इसके सीजन 2 में। मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मुझे एलिसन का कैरेक्टर भी पसंद आया सीजन 2 में, और साथ में डिएगो का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लेकिन एक कैरेक्टर जो रह गया वो है लूथर का कैरेक्टर। मुझे नहीं पता लगा कि यार मुझे क्यों नहीं, मेरी अटैचमेंट क्यों नहीं बन रही इस कैरेक्टर के साथ। देखते हैं, हो सकता है सीजन 3 में पसंद आ जाए ये कैरेक्टर भी, लेकिन अभी तक के लिए तो ना है भाई, ना कोरी ना। ऊपर से एक और बात जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि इस शो के सेकंड सीजन में ये अम्ब्रेला अकेडमी की पावर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, बहुत ज्यादा फोकस किया गया, और इन सबको एक पावर अपग्रेड भी दी गई है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात थी। ऊपर से अगर मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की बात करूं तो वो है क्लाउस, बेन और 5।
5। मतलब ये तीनों तो वो हैं कि जिन्होंने अपनी कमर पे उठाया हुआ है पूरे शो का वजन, और दोनों सीजन मैंने इन्हीं के सहारे पे चलाए हैं। मतलब मजा आ जाता है यार इन तीनों कैरेक्टर्स को देख के कि यार क्या शानदार एक्टिंग है, क्या शानदार राइटिंग है इन तीनों कैरेक्टर्स की, और ऊपर से क्या शानदार कैरेक्टर्स हैं ये। ऊपर से इस शो में गाने अजीब अजीब से यूज हुए हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा मर रहा है और पीछे एक पार्टी वाला गाना चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं गाना एंजॉय करूँ या बंदे के मरने पे रोऊं, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? ऊपर से अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं ये शो को क्यों देखना चाहता था, तो यार मैं इस वजह से देखना चाहता था क्योंकि मुझे ये पता चला कि इस शो में टाइम ट्रैवल इन्वॉल्व है। तो डार्क देखने के बाद तो फिर मेरा दिमाग जिस तरह टाइम ट्रैवल पे घूमा है, मैं कहा भाई देखते हैं इसको भी, क्या है इसमें ऐसा खास, चेक कर लेते हैं। और अगर मैं टाइम ट्रैवल वाले कॉन्सेप्ट की बात करूं कि उस एलिमेंट पे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो ठीक ठाक है, मतलब वो 100% ओके है। ऊपर से सीजन 2 जिस पॉइंट पे एंड हुआ है ना, मैं कहता हूँ हुए यार गजब गजब। खैर अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि क्या मैं आपको ये सीरीज रेकमेंड करूंगा, तो हाँ कर ही दूंगा मैं आपको रेकमेंड कि एंटरटेनिंग है, मज़ा आएगा आपको देख के, बस थोड़ा सा सब्र कर लेना पहले 3 से 4 एपिसोड तक, बाद में आपको मज़ा आने लग जाएगा और आप पूरा कनेक्ट हो जाओगे स्टोरी के साथ और कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन अगर आपने ये सीरीज़ देख ली हुई है तो प्लीज़ 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 यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका क्या ख्याल है इस सीरीज़ के बारे में। और बस यहाँ करते हैं अम्ब्रेला अकेडमी का रिव्यू फिनिश। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी एक और सीरीज़ के बारे में पता लग जाए, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।